हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष कुमार वीबीएम ज्ञान अड्डा टू में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज उस टॉपिक का बात करूंगा जिससे टेंस के कितने भेद होते हैं और टेंस के कितने प्रकार होते हैं। जैसा आपको बता चुके हैं कि टेंस के 3 प्रकार होते हैं। जो फर्स्ट होता है आपका प्रेजेंट टेंस, और जो आपका सेकेंड होता है पास्ट टेंस, जो आपका थर्ड होता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं। जो आपका फर्स्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो आपका सेकेंड होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो आपका थर्ड होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और जो आपका फोर्थ होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार आपका पास्ट टेंस का भी 4 भाग होता है। जो फर्स्ट होता है आपका पास्ट टेंस का पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जो आपका सेकंड होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो आपका थर्ड होगा पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो फोर्थ होगा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार आपका फ्यूचर टेंस का भी 4 भाग होता है। जो फर्स्ट होता है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जो आपका सेकंड होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जो आपका थर्ड होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और जो फोर्थ होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैं आपको हिंट और फार्मूला किस सेंटेंस का किस प्रकार का यूज होता है। जो आपका फर्स्ट टेंस होता है आपका प्रेजेंट टेंस के जो कि 4 भाग होते हैं। जो फर्स्ट भाग होता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो कि हिंट होता है ता है, ती है, ते हैं, ता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो हिंट होता है ता है, ती है, ते हैं, ता हूं। 3 सेंटेंस का बनता है। जो फर्स्ट बनता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस। अगला होता है आपका नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये आपका हिंट, ये आपका टेंस नेम। जो आपका फर्स्ट टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो हिंट होता है ता है, ती है, ते है, ता हूं। जो अफर्मेटिव सेंटेंस में जो इसका यूज होता है सिंगुलर नंबर, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट साथ यस या ईएस, मेन वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग होता है। जो आपको नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू ऑब्लिक डज का यूज होता है। नेगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो फर्स्ट टेंस होता है आपका प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हिंट होता है ता है, ती है, ते है, ता हूं। जो अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होता है यस या ईएस, यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर हो तो यस या ईएस का प्रयोग होता है। और नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग होता है। जो आपका दूसरा टेंस होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हिंट होता है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। यह आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हिंट होता है। जो अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका ये होता है इज, आई एम,
आर प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, इज एम आर प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। जो आपको नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी इज आवलिक एम आवलिक आर का प्रयोग होता है। जो आपका तीसरा टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हिंट होता है चुका है, चुकी हैं, चुके हो, चुका हूं, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हिंट होता है। जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस जो यूज होता है आपका हैज आवलिक हैव प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्रयोग होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जो आपका नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हैज आवलिक हैव प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्रयोग होता है। जो आपका चौथा टेंस होता है प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हिंट होता है रहा है, रही हैं, रहे हो, रहा हूं प्लस समय, समय का प्रयोग हुआ हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होता है हैज आवलिक हैव प्लस बीन मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस सिंस आवलिक फॉर का प्रयोग होता है। और जो नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हैज आवलिक हैव प्लस बीन, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैज हैव और बीन का प्रयोग होता है प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। और इसमें भी प्लस सिंस आवलिक फॉर का प्रयोग होता है। यह आपका प्रेजेंट टेंस के चार भाग होते हैं। जो फर्स्ट होता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हिंट होता है ता है, ती है, ते हैं, ता हूं। जो अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज रूल होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, यदि सब्जेक्ट एक वचन हो तो आप यस या ईएस के यूज करेंगे। और नेगेटिव सेंटेंस और प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू या डच का प्रयोग होता है। जो आपका दूसरा टेंस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हिंट होता है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है इज एम आर प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्रयोग होता है। उसी प्रकार पर नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इज एम आर का प्रयोग होता है। जो आपका तीसरा टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो आपका हिंट होता है चुका है, चुकी है, चुके हो, चुका हूं। जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस बीच होता है हैज हैव प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, हैज हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। उसी प्रकार पर नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैज हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। जो आपका चौथा टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो आपका हिंट होता है रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूं प्लस समय, समय का प्रयोग हुआ होता है। इसमें आपका हैज और हैव बीन
मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है, प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर, उसमें आपका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैज, हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर, जो आपका दूसरा टेंस होगा पास्ट टेंस। ये आपका प्रेजेंट टेंस के 4 भाग हो गए। अब जो आपका दूसरा टेंस होता है पास्ट टेंस, पास्ट टेंस के भी 4 भाग होते हैं। जो फर्स्ट होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जो आपका सेकंड होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो थर्ड होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो फोर्थ होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जो आपका फर्स्ट टेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फास्ट इंडेफिनिट टेंस, जो सेकंड होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो थर्ड होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, जो फोर्थ होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हिंट होता है ता, था, ती, थी, ते, थे, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हिंट होता है। जो अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल होता है, इसमें मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। फास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग होता है। जो आपका नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस और प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डेड का प्रयोग होता है। नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। जो आपका दूसरा टेंस होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हिंट होता है रहा था, रही थी, रहे थे, ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हिंट होता है। जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फार्मूला होता है आपका वाज ऑब्लिक वेयर, वाज ऑब्लिक वेयर प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला होता है वाज ऑब्लिक वेयर प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। जो आपका नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी वाज ऑब्लिक वेयर प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग होता है। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। जो आपका तीसरा टेंस होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का जो हिंट होता है चुका था, चुकी थी, चुके थे। ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का हिंट होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला होता है हैड प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला होता है हैड प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। जो नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्म होता है हैड प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। इसमें भी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रयोग होता है। जो आपका चौथा टेंस होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हिंट होता है रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय, और जिनमें समय का प्रयोग हुआ हो
वो आपको जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला होता है हैड प्लस बीन प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम, इन सब का प्रयोग होता है। हैड बीन का मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस सिंस फॉर और टाइम का, जिस हर प्रत्येक सब्जेक्ट इसमें जो सब्जेक्ट साथ सभी से हैड का प्रयोग होता है। इसमें जो आपका होता है नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में भी आपका हैड प्लस बीन, हैड और प्लस बीन प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम, ये सभी सब्जेक्ट के साथ इसमें भी प्रयोग होता है। नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हाइड भी लगता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और सिंस फॉर टाइम के जो होता है। ये हो गया आपका पास्ट टेंस, पास्ट टेंस के 4 भाग। जो आपका तीसरा टेंस होता है फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस के भी 4 भाग होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जो फर्स्ट टेंस होता है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जो आपका सेकंड होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जो थर्ड होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जो फोर्थ होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हिंट होता है गा, गी, गे, ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हिंट होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस में जो यूज होता है आपका हेल्पिंग वर्ब विल ऑब्लिक शैल का प्रयोग होता है। जो नेगेटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव सेंटेंस में भी विल ऑब्लिक शैल और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी विल ऑब्लिक शैल का प्रयोग होता है। जो आपका दूसरा टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो आपका हिंट होता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूंगा, ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हिंट होता है। जो आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो यूज होता है इसमें हेल्पिंग वर्ब विल बी ऑब्लिक शैल बी का प्रयोग होता है। विल बी, शैल बी और प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग होता है। विल बी और शैल बी का उस पर आपका नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी आपका विल बी ऑब्लिक शैल बी का प्रयोग होता है। जो हेल्पिंग में यूज होता है विल बी और शैल बी का। जो आपका तीसरा टेंस है फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हिंट होता है चुका होगा, चुकी होगी, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका हूंगा, ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हिंट होता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो आप अफर्मेटिव सेंटेंस में जो आपका यूज होता है जो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है विल हैव,
आवलिक शैल है प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। उसी प्रकार आपका नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी आपका विल हैव, आवलिक शैल हैव का प्रयोग होता है। जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है विल हैव, शैल हैव का प्रयोग होता है। जो आपका तीसरा टेंस होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हिंट होता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूंगा प्लस समय, समय का प्रयोग हुआ हो सकता, रहा होगा, रहे होंगे, रहे होंगे और प्लस समय का भी प्रयोग हुआ तो आप हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसमें विल हैव बीन प्लस शैल हैव बीन का प्रयोग होता है। जो हेल्पिंग वर्ब केस होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस में विल हैव बीन प्लस शैल हैव बीन का प्रयोग होता है। उसी प्रकार आपका नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है विल हैव बीन प्लस शैल हैव बीन का प्रयोग होता है। शैल हैव बीन का प्रयोग होता है। ये आपका टेंस का ये आप ट्रिकी जो बताया कि किस प्रकार का जैसे आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो हिंट होता है गा गी गी, जो आपका तीसरा अफर्मेटिव सेंटेंस में किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है और नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किस प्रकार का हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा आपका। थैंक्स फॉर यू।